Brigadier Nurul Islam, Commander Artillery 19 Division. Major Asad, QRF Commander. Lance Naik Irfan, Signaller. अब स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की मूसा कंपनी की जानिब से लेफ्टिनेंट कर्नल कामरान। बटाग्राम कामयाब चेयर लिफ्ट ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों के एजाज में तकरीब। निगरान वजीर आजम ने तारीफी असनाद तकसीम की। अनवारुल हक काकड़ ने SSG कमांडोज को असनाद दी। ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले मकामी अफराद की खिदमात को भी सराहा गया। कहा मुस्तकबिल के मामारों को बचाया। ये बच्चे ही पाकिस्तान के आने वाले वक्त का चेहरा हैं। बार बार जहन में आ रहा था अगर मेरा बेटा डोली में होता तो क्या होता। मजीद बोले हमारे पास महदूद वक्त है, हमारा काम इलेक्शन करना आना है, इससे ज्यादा मैंडेट नहीं। निगरान वजीर आजम के साथ पाकिस्तान का एक शहरी भी हूं। तमाम लोग यकसा तौर पे परेशान थे, करोड़ों अफराद परेशान थे। एक तरफ हमारे ये मुस्तकबिल के महमार, हमारे बच्चे ही तो मुस्तकबिल हैं, बच्चे ही तो कल हैं। मुझे बार बार अपने बेटे का चेहरा मेरे जहन में आ रहा था और वैसे ये खदशा पैदा हो रहा था कि अगर मेरा नूर वो इनमें होता तो मेरी क्या कैफियत होती। MNPTI के खिलाफ तोशाखाना केस, सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। समाअत 11:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, ये मुख्तसर सजा है और बगैर नोटिस भी मुअत्तल हो जाती है। कल डिवीजन बेंच नहीं है लेकिन हम केस सुन लेंगे। अगर 3 माह की सजा हो तो इसमें भी नोटिस जारी करना होता है। क्या रियासत आकर कहेगी कि सजा गलत दी गई? जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि मुख्तसर सजा है, मजीद दलाइल दें। वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज बोले कल जुमा है, समाअत ना रखें। कोर्ट में तोशाखाना केस चेयरमैन PTI की अपीलों पर मजीद समाअत आज नहीं होगी। अदालती अमले के मुताबिक मजीद समाअत आइंदा हफ्ते होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लेते हैं। चेयरमैन PTI की जेल में हालत इज़ार से मुतालिक रिपोर्ट तलब। मजीद कहा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की काविश लायके तहसीन है, वो खुसूसी काविश से ये केस सुन रहे हैं। यह अदालती सिस्टम की खूबसूरती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा तमाम हाई कोर्ट्स पर मुकम्मल एतमाद है। अदलिया पर जब वकला तनकीद करते हैं तो तकलीफ होती है। कोई भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं है। बात कब होंगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हतमी तारीख पर मुशावरत के लिए सदर मुमलिकत से मिलने से इनकार कर दिया। जवाबी खत लिख दिया, कहा इंतखाबात की तारीख देना सदर मुमलिकत का इख्तियार नहीं है। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की हतमी तारीख मुकर्रर नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के लिए बहुत संजीदा है। इस वक्त हल्का बंदियों में मसरूफ है। सदर अज खुद असम्बली तहलील करें तो इलेक्शन की तारीख देना सदर का इख्तियार है। सदर ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर असम्बली तहलील की। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात पर सियासी जमातों के साथ मुशावरत शुरू कर दी। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के वफूद से अलग अलग मुलाकातें, इंतखाबी शेड्यूल, पोलिंग की तारीख और हल्का बंदियों के रोड मैप पर बात हुई। सियासी जमातों से इंतखाबी शेड्यूल और पोलिंग की तारीख पर राय ली जा रही है। इलेक्शन कमीशन नून लीग से कल, पीपल्स पार्टी से 29 अगस्त को मुशावरत करेगा कि वो पहले हल्का बंदियां मुकम्मल करें और उसके बाद इंतखाबात करवाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात रही, छोटे बड़े सब अमूर जेर बहस आए। सेनेटर गफूर हैदरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इलेक्शन कमीशन को बता दिया आइन के दायरे में साफ और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। 2018 की तारीख ना दोहराई जाए। ऐसे इलेक्शन होने चाहिए जिस पर पूरी कौम को एतमाद हो। कहा गया पहले हल्का बंदियां होंगी फिर इंतखाबात होंगे। 65 लाख के करीब बलूचिस्तान के लोगों में इजाफा हुआ जिसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की गई। मुल्क भर में अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात।
आइन और कानून के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद पर गुफ्तगू। मुलाकात 20 मिनट जारी रही। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी मौजूद थे। अमरीका ने शफाफ इंतखाबात की हिमायत की यकीन दहानी कराई। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब करना पाकिस्तानी अवाम का काम है। पाकिस्तानियों के मुंतखब नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। पाकिस्तान से ताल्लुकात को मजीद गहरा और वसी करने के लिए पुराज़्म हैं। में पहली बार डॉलर ने ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। इंटरबैंक में 58 पैसे का इजाफा। डॉलर 300 रुपये 22 पैसे का हो गया। 300 रुपये 22 पैसे पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान रहा। 575 पॉइंट्स का इजाफा। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 43,900 से जायद हो गया। 332 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पाक कॉलोनी कराची में मुबैना पुलिस मुकाबला। दो तरफा फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। शनाख्त आदिल के नाम से हुई। मुल्जिमान जख्मी हालत में फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी कर दी गई। IG रिफ़त मुख्तार ने SSP केमाड़ी से तफसीलात तलब कर ली। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन रखे। कराची में इंटरनेट का तार मासूम बच्चे की जिंदगी बन गया। बफर जोन में दूसरी मंजिल से गिरने वाला बच्चा मौजज़ाना तौर पर महफूज रहा। 2 साला बच्चा गैलरी से गिरा। खुशकिस्मती से तार में फंसकर जमीन पर गिरने से बच गया। कमसन फातिमा केस में असद शाह का ससुर भी बतौर मुल्जिम नामजद। फातिमा की मां और मुकदमे की मुद्दई ने बयान में फयाज शाह का नाम दे दिया। कहा, बेटी को बतौर खादिम पीर फयाज शाह के पास छोड़ा था। फयाज शाह ने फातिमा को अपनी बेटी सोनिया शाह के हवाले किया। कातिल में पीर फयाज शाह भी बराबर का मुलव्विस है। अब पीर फयाज शाह धमकियां दे रहा है। में घरेलू मुलाजमा की बदतरीन तशद्दुद के बाद हलाकत। फातिमा कत्ल केस के मुल्जिमान की हिमायत में डाकू मैदान में आ गए। डाकू ने वर्षा को धमकियों भरा वीडियो बयान भेज दिया। डाकू ने जदीद हथियार के साथ वीडियो रिकॉर्ड कराई और कहा कि पीरों की हवेली और पीरों का जिसने भी नाम लिया उसकी खैर नहीं। पीरों की हवेली को हम खुद हिफाजत करेंगे। लाहौर में इंसानियत शर्मा गई। जालिमों ने 18 साला नौजवान को जिंदा जलाकर मार डाला। नौजवान के हाथ पांव बांधकर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई गई। दिल खराश वाकया मांगा मंडी शाम के भटिया में पेश आया। नौजवान के कत्ल की वजूहात सामने ना सकी। तहकीकात जारी। लाहौर की तमाम कमर्शियल मार्केट्स, मॉल्स, बेकरीज, दुकानें रात 11 बजे बंद होंगी। शहर में मार्केट के औकातकार का नोटिफिकेशन जारी। होटल्स और कॉफ़ी शॉप्स भी रात 11 बजे बंद करने का हुक्म। 12:30 बजे तक डिलीवरी की इजाज़त होगी। हस्पताल, पेट्रोल पंप, CNG स्टेशन, मिल्क शॉप्स, तंदूर खुले रहेंगे। हुकूमत ने जो भी मुतासर खानदान को वो बहुत अच्छी बात है, मगर हम एक कम्युनिटी के लिए काम करेंगे। जड़ावाला साने पर बड़ा अफसोस हुआ। 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने। आज तक इन लोगों को कोई तकलीफ नहीं हुई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बोले, अक़लियतों पर हमले पाकिस्तान का कल्चर नहीं है। जहांगीर तरीन ने जड़ावाला कम्युनिटी सेंटर के लिए 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर दिया। में ट्रैफिक का अलमनाक हादसा। वैन और ट्रक में खौफनाक तसादुम। जाबहक अफराद की तादाद 7 हो गई। 14 जख्मी। वैन हैदराबाद से ठट्ठा जा रही थी। कौमी शाहराह पर ट्रक से टकरा गई। जाबहक होने वालों में 2 खवातीन और बच्चे भी शामिल। जख्मी और लाशों को सिविल अस्पताल जरक मुंतकिल कर दिया गया। शदीद जख्मियों की हैदराबाद मुंतकिली। पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे एक रोज़ा मैच में अफगानिस्तान की बैटिंग जारी। हैम्बनटोटा में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। 42वें ओवर तक 238 रन बना लिए। पाकिस्तान ने मैच में विनिंग 11 को बरकरार रखा। अफगान टीम 2 तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरी। रहमतुल्ला और अजमत उमरजई की जगह रियाज हसन और शाहिद कमाल को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया।
टॉस के बाद बाबर आजम ने कहा विकेट बैटिंग के लिए अच्छी लग रही है, मैच में बेहतरीन बैटिंग की कोशिश करेंगे। अफगान टीम के कप्तान का कहना था कि कम बैक करने की कोशिश करेंगे। 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को बरतरी हासिल है। जर्मन शहरियत हासिल करना आसान होगा, नया कानून पेश कर दिया गया। नए कानून के तहत उसूली तौर पर दोहरी शहरियत रखना भी मुमकिन हो जाएगा। पार्लियामान से मंजूरी के लिए मुसव्विदा खातून वज़ीर दाखिला नैन्सी फायर्स ने पेश किया। मुसव्विदे के मुताबिक जर्मन शहरियत के लिए 8 की बजाय 5 साल क़याम के बाद अप्लाई किया जा सकेगा। जो लोग जर्मन ज़बान में आला महारत का मुजाहिरा करेंगे वो 3 साल बाद शहरियत हासिल कर सकेंगे। मल्लाहों के दरमियान नेज़ाबाजी का मुकाबला। ग्रैंड केनाल में कश्तियों में सवार 2 टीमों के दरमियान फ्रेंडली फाइट हुई। यह फ्रांसीसी लोगों का पसंदीदा और कदीम खेल है। बड़ी तादाद में शहरी मुकाबले देखने आते हैं। 14 बरस की उम्र में पीटीवी के बच्चों के लिए मौसीकी के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। 1993 में गाने बेबिया ने तहलका मचा दिया। सज्जाद अली के मकबूल गानों में अभी मूड नहीं, सोनी लगदी शामिल है। सज्जाद अली ने फिल्मों में अदाकारी और हिदायतकारी के जौहर भी दिखाए। लव लेटर, मुंडा तेरा दीवाना, एक और लव स्टोरी में अदाकारी के जौहर दिखाए। कहों की गूंज, संजीदगी का समंदर। मज़ाहिया अदाकार जमशेद अंसारी को मद्दाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए। जमशेद अंसारी ने करियर का आगाज़ ड्रामा झरोके से किया। शौरा आफाक ड्रामों में घोड़ा घास खाता है, किरण कहानी, अनकही, तन्हाइयाँ, ज़ेर ज़बरपेश और शोशा शामिल है। पेशा वराना सलाहितों पर नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। जमशेद अंसारी के चुटकुले आज भी जुबान ज़द-ए-आम हैं। तेज रफ्तारी, सफाक बाउंसर्स और मैदान में जारहियत। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म रावलपिंडी एक्सप्रेस का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। मारूफ अदाकार गौहर रशीद रावलपिंडी एक्सप्रेस का किरदार अदा कर रहे हैं। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न। बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मना। क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।